हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गणेश ग्रीन भारत के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाला जो भी यहाँ पे काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम मेनली अगर हम कस्टमर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के काम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सोलर सिस्टम और उससे रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी कमीशनिंग हो गया, इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम होता है वही उसके रिगार्डिंग ये सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली कंपनी वाटर इंफ्रा से भी रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज है वो यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंदर में यहाँ पे कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जैसे कि अगर हम देखेंगे सौभाग्य स्कीम हो गया, फिर कुसुम स्कीम हो गया, फिर सौर सुजला योजना हो गया। तो ऐसी स्कीम के अंदर यहाँ पे कंपनी ने काम किया। और अभी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस हमें यहाँ पे वाटर इंफ्रा के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है, तो कहने की उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी उसके अंदर एंटर हुई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी के 18 ऑर्डर्स हमें अभी करंटली भी पेंडिंग नजर आते हैं, जिसमें से हार्डली अभी एक ही ऑर्डर में यहाँ पे वाटर सप्लाई से रिगार्डिंग हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि 10% से भी कम का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे वाटर वाले प्रोजेक्ट से यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम करंट ऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो 10 ऑर्डर हमें यहाँ पे सोलर सिस्टम के हमें यहाँ पे कंपनी के पेंडिंग यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा 7 ऑर्डर्स हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज के जो ऑर्डर है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी कंपनी की अगर हम टीम की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 10 इंजीनियर ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स वगैरह भी ये कंपनी एम्प्लॉय करके रखती है, यानी कि जिसमें कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो कंसल्टेंट यहाँ पे उसके रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हुए नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम ओवरऑल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो ऑपरेशंस वगैरह की मिला के अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे अभी काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो सोलर पीवी के जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती है तो उनसे वो डायरेक्टली यहाँ पे जो सोलर के जो पीवी मॉड्यूल्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग जो काम होता है वो ये मेन हमें यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग आईपीओ का इश्यू में यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है, लगभग 125 करोड़ के लगभग का ये एसएमई आईपीओ। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी बोरिंग से कंपनी की हमें यहाँ पे कम करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में खरीदने वाली है। तो देखिए, जो नॉर्मली यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल से कंपनी बेचती है, तो मेरे ख्याल से अपना सोलर पीवी मॉड्यूल का कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी बढ़ाने वाली है। उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आईपीओ के बाद में लगभग 20 से 25 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का बचेगा, तो जिससे कहीं ना कहीं पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे लगभग 12 से 15 करोड़ की जो कंपनी की अर्निंग्स होगी वो यहाँ पे डेफिनेटली हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली अगर हम आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और उसे कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में 106 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 5 करोड़ की लगभग कंपनी की अर्निंग्स हमें यहाँ पे नजर आती है। फिर अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे 16 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिर गया था। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 8 करोड़ 15 लाख के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 55% से कंपनी का जो प्रॉफिट वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि एकदम से अगर आपका रेवेन्यू अगर ऑलमोस्ट 15% से अगर आपका रेवेन्यू कम हुआ है तो एकदम से 55% से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी अराउंड 171 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम पिछले साल की कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे अराउंड 90% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 21 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 2.5 गुना से भी ज्यादा का जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छी डिमांड भी हमें देखने को मिल रही है। और अगर एक दो ऑर्डर्स अगर कंपनी को लिस्टिंग के बाद में अगर और मिल जाते हैं वहाँ पे डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में मार्केट इसे ले सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर इंटरेस्ट वगैरह कंपनी यहाँ पे करेगी तो वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की बचेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर वो इंटरेस्ट ही क्लियर हो जाएगा तो उसके हिसाब से आराम से यहाँ पे 30 करोड़ के लगभग का पेड कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ सकती है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो फ्राइडे उस दिन ये आईपीओ में क्लोज स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाले हफ्ते का जो ट्यूसडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 190 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आपको यहाँ पे एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे लगभग 1,14,000 की कॉस्ट आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 125 करोड़ 23 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, तो डेफिनेटली काफी अच्छा इश्यू साइज है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे अराउंड 35% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 40-45 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी का एशियन प्लेटफॉर्म में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ये कंपनी के लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो हेम सिक्योरिटीज हमें यहाँ पे लीड मैनेजर यहाँ पे नजर आता है, तो डेफिनेटली हेम सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे आईपीओ होते हैं तो मार्केट में उसको लेके काफी ज्यादा यहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 471 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे 22-23 के पी टाइम्स के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ वाइज कंपनी की अच्छी ग्रोथ और यहाँ पे कंपनी डेट वगैरह कम करेगी, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर हम करंटली ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 150 रुपये के लगभग ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको 90,000 रुपये यहाँ पे लिस्टिंग पे यहाँ पे लिस्टिंग है आपको यहाँ पे मिल सकता है। उस पॉइंट से देखा जाए लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट रिटेल कोटा भी अराउंड 40-45 करोड़ के लगभग का है, तो कहने की यहाँ पे मैक टू मैक मुझे लगता है कि 100 टाइम्स से आईपीओ में चक्कर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे चांस लेना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 1,14,000 रुपये पड़े तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और अपना लक को यहाँ पे आजमा के देखना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर बाई चांस अगर ये कंपनी डबल पे लिस्ट होती है तो वहाँ पे सीधा जो कंपनी का मार्केट कैप हमें होता हुआ नजर आएगा लगभग 950 करोड़ के लगभग सीधा कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। और वहाँ पर अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 45 टाइम्स के लगभग का भी पिछले 12 महीने के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कंपनी की अगले साल की अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-35 करोड़ की लगभग की अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड भी लगभग 30 के लगभग का होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये कंपनी की अगर हम फेयर प्राइस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर ये कंपनी लगभग अगर 30 करोड़ के लगभग का पैड करते हो 50 के लगभग का पी रेशियो अगर मार्केट देता है तो लगभग 1500 करोड़ के मार्केट कैप के लगभग यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ से अगर हम 3 टाइम्स अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि 570 तक ये स्टॉक को आप ले सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 500 पे लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे 10% के प्रीमियम पे लेने के लिए मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा रिवर्ड नहीं बचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाई चांस 570 के ऊपर अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से टोटली ये कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 300 से 400 के बीच में लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको 1-2 महीने के व्यू के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन 570 के ऊपर मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कंपनी थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी। उसके बाद में हो सकता है कि अगर बाई चांस मार्केट यू टर्न लेता है तो उसके बाद में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इतना फेवरेबल वहाँ पे नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि गणेश ग्रीन भारत के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।